मनुष्य जीवन में दूध का शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि दूध में वो संपूर्ण न्यूट्रिशन, वो पोषक तत्व पाए जाते हैं जो इंसानी शरीर के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हड्डियों से लेकर दांतों को मजबूत करने के अलावा दूध हमारे शरीर में एक संपूर्ण पोषण, संपूर्ण आहार के तरीके से काम करता है। लेकिन भारतीय बाज़ारों में पाए जाने वाले प्रमुखतः 4 तरीके के दूध के बारे में आज हम बात करेंगे, और इनमें से आपके लिए बेहतर दूध कौन सा रहेगा, आप किस तरीके से अपने लिए चुनाव कर सकते हैं इन दूधों का, आज इस बारे में बात करेंगे। पहला जो कि है खुली डेयरियों में मिलने वाला दूध, कच्चा दूध भी इसको कहा जाता है, जो आपके शहरों और गाँवों के नज़दीक में मिल जाते हैं डेयरियाँ, ये आपके घरों तक आसानी से अपने दूध को सप्लाई कर देती हैं। दूसरा दूध होता है पैकेट वाला दूध। पैकेट वाला दूध आसानी से आपके घर के किराना स्टोर्स में या किसी डेयरी की दुकान में गांव और शहर सभी जगह पे इजीली अवेलेबल है, और ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। तीसरा होता है टेट्रा पैक वाला दूध। टेट्रा पैक वाला दूध जो है, ये जो दूध वाली कंपनियां होती हैं, ये जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, ये बताती हैं कि सबसे बेहतर दूध ये टेट्रा पैक ही होता है, क्योंकि इसकी पैकेजिंग में सारे न्यूट्रिशंस बच जाते हैं दूध के, और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है। चौथा दूध है पाउडर वाला दूध, जिसको ड्राई दूध भी बोलते हैं, जिसे गर्म पानी में डालने के बाद ये दूध की शेप ले लेता है, ये पाउडर फॉर्म में होता है। एक पांचवा दूध भी था जो दिल्ली में लगभग 40 साल पहले लगभग मिलता था, जो कि बॉटल्स के अंदर मिलता था, कांच की, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स मिलती हैं, रिफिल होती हैं, सेम इसी तरीके से ये दूध की बॉटल्स वापस जाती थी और इसमें रिफिल होकर के दोबारा दूध भर के आता था। और दिल्ली में इसके बहुत सारे आउटलेट्स थे 40 साल पहले लगभग। ये दूध बहुत ज़्यादा प्रचलन में था दिल्ली के अंदर। उसके बाद मदर डेयरी आया, जिसने इसको एक तरीके से ख़त्म ही कर दिया, और अब दिल्ली के अंदर शादीपुर डिपो के पास इसकी एक फैक्ट्री है, जो कि अब रनिंग में मतलब है या नहीं है कुछ इसका पता नहीं है, बिल्कुल समाप्त जैसी हो चुकी है। लेकिन दिल्ली में डीएमएस के काफ़ी सारे अभी भी आउटलेट्स हैं, जो एक छोटी मोटी कन्फेक्शनरी के स्टोर के जैसे चल रहे हैं, बस वहाँ पे बस काम चलाओ काम है। तो चलिए जानते हैं इन सभी दूधों में से आपके लिए कौन सा बेहतर चुनाव आप कर सकते हैं। मैं रोहित, आपका दोस्त, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल रिटेल गुरुजी पे। तो चलिए आपके लिए बेहतर दूध चुनते हैं, शुरू करते हैं। कच्चा दूध यानी कि रॉ मिल्क, जो कि प्राप्त किया जाता है डेयरी से या फिर गांवों से जो पशुपालन करते हैं उन लोगों से। ये ज़्यादातर जो है जो डेयरी वाला होता है वो आपके घरों तक एक डोलची में, किसी बर्तन में, किसी पतीले में आपको नाप तोल करके दे जाता है। ये दूध वैसे सबसे अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर कुछ चीज़ों का इनमें ध्यान रखा जाए, कुछ पैरामीटर्स को अगर ये लोग फॉलो करें, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है कि ये लोग इस बात को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। अगर जो कंज्यूमर हैं उनको पता है कि अब वो जो डेयरी वाला है वो इन बातों को फॉलो करता है, जो अपने सामने ही दूध को निकलवाते हैं, अपने सामने ही सारे प्रोसेसेस को चेक करते हैं, तो वो इस दूध को अपना सकते हैं, ये सबसे अच्छा दूध हो सकता है। लेकिन इसमें भी 2 तरीके के दूध होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक दूध उसको कहा जाता है जिसमें पशुओं को एक ऐसे वातावरण में रखा जाता है जो उनके लिए सटीक होता है, जैसे गांव का माहौल, जिसे कह सकते हैं कि उसको हरा चारा खिलाया जाता है, और गाय भैंसों को चलने फिरने के लिए भी काफ़ी सारी जगह होती है। मिट्टी पे वो अपना गोबर करती हैं, ऐसी एटमॉस्फेयर दिया जाता है उनको, और प्रकृति से उनका जुड़ाव रहता है, मतलब आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं होती हैं उसके सामने, प्राकृतिक सारी सब चीज़ें होती हैं। वो गाय या वो भैंस, उन पशुओं से जब दूध निकाला जाता है तो उनके बछड़ों को पहले दूध पिलाया जाता है, फिर उनसे दूध निकाला जाता है। जब वो बछड़ा पूरा अपना पेट भर लेता है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा दूध होता है उसको वो लोग आगे बेचते हैं। और इन गायों को किसी भी तरीके का ऐसा चारा नहीं खिलाया जाता जिससे इनकी दूध की कैपेसिटी ज़्यादा बढ़े बजाय क्वालिटी के, और इनको किसी भी तरीके के हार्मोनल इंजेक्शंस नहीं लगाए जाते हैं। अगर ऐसे पशु का आप दूध पीते हैं तो वो सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा। इसको ऑर्गेनिक दूध बोलते हैं। दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक दूध जो होता है वो ज़्यादातर डेयरी फार्म्स में पाया जाता है, क्योंकि ये लोगों के पास बहुत सारे पशु होते हैं, और ये लोग जो चारा खिलाते हैं वो इस तरीके का चारा खिलाते हैं कि भैंस का दूध की कैपेसिटी बढ़े लेकिन क्वालिटी की कैपेसिटी नहीं बढ़े। यानी कि क्वालिटी से इनको कॉम्प्रोमाइज़ चलेगा, लेकिन 5 लीटर की जगह 6-7 लीटर दूध अगर एक गाय भैंस एक टाइम में दे सकती है, वो इनका ऑब्जेक्टिव रहता है।
दूसरा, ये इंजेक्शंस भी लगाते हैं, हार्मोनल इंजेक्शंस, और ये किसी भी बछड़े को दूध तो पिलाते ही नहीं है शुरुआत में, गाय को इंजेक्शन या भैंस को इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे दूध की पैदावार इनकी बढ़ सकती है। तीसरा, ये हाइजीन भी मेंटेन नहीं करते हैं। गाय या भैंस को या पशु को एक प्राकृतिक एटमॉस्फेयर जो चाहिए होता है अच्छा दूध देने के लिए, वो दूध वो नहीं दे पाती है, क्योंकि उनके पास एक तो कंक्रीट की सारी जगह होती है, और ये डेयरी फार्म्स में बहुत ज़्यादा नज़दीक में गाय भैंसों को बांधते हैं, जो कि अनहाइजीनिकली होता है। अगर आप ऐसी डेयरियों से दूध लेते हैं तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, अगर आपको श्योरिटी नहीं है कि वो लोग हाइजीन के पैरामीटर्स को फॉलो कर रहे हैं और इन गायों के साथ वो इंजेक्शन या इस तरीके की कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो ये दूध आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। और अब बात करते हैं दूसरा, पैकेट वाला दूध, जिसे पेस्चराइज्ड दूध भी कहा जाता है। एक्चुअली इसे पेस्चराइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें दूध को एक गर्म किया जाता है, साथ के साथ उसको तुरंत ठंडा कर दिया जाता है, जिसमें अशुद्धियाँ और बैक्टीरिया उसको ख़त्म कर दिया जाता है। उसके बाद इसको पॉलीथीन की पैकेट में पैक कर दिया जाता है। ये आसानी से पूरे हिंदुस्तान में आपको अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, और ये आपको नज़दीक की किसी भी दुकान पे मिल जाएगा, चाहे गाँव हो चाहे शहर हो। ये दूध में भी 3 प्रकार होते हैं। पहला जो कि फुल क्रीम, दूसरा है टोन, तीसरा है डबल टोन। अब इसके अंदर भी फैट की मात्राएँ होती हैं, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके की फ़ैट की मात्राएं होती हैं। फुल क्रीम दूध में सबसे ज़्यादा फैट पाया जाता है। ये जो लोग एडल्ट्स होते हैं, यानी कि 12-13 साल से लेकर के 50-55 साल तक के लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें संपूर्ण मात्रा में फ़ैट होता है। और जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनके लिए भी ये वाला दूध ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, जिनको वेट अपना गेन करना है, बढ़ाना है, उनके लिए। एक होता है दूध टोन्ड। टोन में देखिए फैट की मात्रा को आधा कर दिया जाता है फुल क्रीम के मुकाबले, और ये दूध जो है इसमें से क्रीम लगभग निकाल दी जाती है, और इसके अंदर बाकी सारे न्यूट्रिशंस यानी कि कैल्शियम वगैरह जो भी पोषक तत्व हैं वो बचे रहते हैं, लेकिन फ़ैट नहीं होता है। तो जिन लोगों को वेट नहीं बढ़ाना है और वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, 12 से 55 साल तक के लोग भी इस दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय वगैरह बनाने के लिए भी दूध ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा होता है डबल टोन, जिसके अंदर ना तो क्रीम होती है ना कि फैट होता है, बाकी सारे न्यूट्रिशंस इसके अंदर भी मौजूद होते हैं, कैल्शियम्स वगैरह। और ये वाला दूध आप बच्चों को भी दे सकते हैं, ये वाला दूध आप बड़े बुज़ुर्गों को भी दे सकते हैं, जो कि पचाने में सबसे ज़्यादा आसानी से पचाया जाता है। अगर आप ये वाला दूध इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर किसी भी तरीके का आपका वेट नहीं बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, किसी भी हृदय रोग नहीं बढ़ेगा। जबकि फुल क्रीम दूध को मना किया जाता है कि जिन लोगों को हृदय की बीमारियाँ यानी कि दिल से भी जुड़ी हुई बीमारियाँ हैं, उनके लिए ये दूध मना किया जाता है। ओबेसिटी जिसको रहती है उसके लिए फुल क्रीम मना किया जाता है। डबल टोन उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि उसमें बाकी सारे न्यूट्रिशंस उसको मिल जाते हैं और पचाने में भी ये आसान होता है। और अब बात करते हैं तीसरे टॉपिक की, जो कि है टेट्रा पैक वाला दूध। देखिए टेट्रा पैक वाले दूध में एक खासियत होती है, जिसको 180 दिन तक भी वो सही रहता है दूध। इतनी ज़्यादा जो लाइफ है, अब आप सोचते होंगे कि इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, नहीं, इसके अंदर भी एक प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से ये 180 दिन तक सही रह सकता है। इस दूध की जो प्रक्रिया है उसमें एक हाई टेम्परेचर पे दूध को बहुत कम समय के लिए गर्म किया जाता है और तुरंत उसको उतने ही ज़्यादा ठंडे एटमॉस्फेयर में डाल दिया जाता है। इससे दूध के अंदर की जो अशुद्धियाँ होती हैं, किसी भी तरीके के बैक्टीरिया और अशुद्धियाँ पूरी तरीके से समाप्त हो जाती हैं। साथ के साथ इसको एक ऐसी मशीन के अंदर से निकाला जाता है जिसके अंदर फैट के कण जो दूध के अंदर होते हैं वो बिल्कुल बारीक हो जाते हैं। दूध को इतना ज़्यादा स्किम कर दिया जाता है, इतना पतला कर दिया जाता है इस मशीन के द्वारा, और उस मशीन से निकलने के बाद तुरंत इसको 6 लेयर टेट्रा पैकिंग में पैक कर दिया जाता है, जो कि एक ऐसे एटमॉस्फेयर में पैक होती है जहां पर सूर्य की किरणें, किसी भी तरीके के बाहर की ऑक्सीजन या किसी तरीके के सूक्ष्म कण नहीं होते हैं। इस तरीके के एटमॉस्फेयर में इसको पैक किया जाता है। तुरंत उस पाइप से निकलने के बाद वो दूध पैकेट में पैक हो जाता है और तुरंत उसको सील कर दिया जाता है, जिसके अंदर सूर्य की रोशनी, एयर या किसी भी तरीके के सूक्ष्म जीवाणु नहीं पहुंच सकते हैं। ऐसे एटमॉस्फेयर में पैक किया जाता है। इसी प्रक्रिया की वजह से ये 180 दिन तक भी सही रहता है। लेकिन इस दूध को मैं रिकमेंड करूंगा कि लगभग 3 महीने के अंदर अंदर आप पी लीजिए, और इसके अंदर किसी की तरीके के प्रिजर्वेटिव नहीं की जाती है, जिसकी वजह से ये जो है लंबे समय तक टिके। तो ये एक भ्रांति है लोगों के अंदर। और मैं अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस से ऐसा आपको बता देता हूँ। मैंने रिटेल के अंदर 15 साल के लगभग काम किया है, और ऐसे एलीट क्लास
के मतलब सोसाइटी में मैंने अपने स्टोर्स रखे हैं, या मेरे स्टोर्स ऐसे रहे हैं जहाँ पर एक बहुत एलीट क्लास के लोग रहते हैं। साथ के साथ एक ऐसी जगह पर भी मैंने सप्लाईज किए हैं जहाँ पर MBBS MD डॉक्टर्स रहते हैं। वो लोग भी नॉर्मल दूध के बजाय इस वाले दूध की पेटी लेकर के जाते हैं, क्योंकि ये दूध एक तो लंबे समय तक रखा जा सकता है, इसको गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, इसको डायरेक्ट आप पी सकते हैं। इसको गर्म करने के बाद इसमें मलाई भी नहीं जमती है, शायद आपको वैसा टेस्ट भी ना मिले, लेकिन इसके अंदर वो सारे संपूर्ण पोषक तत्व होते हैं जो कि एक ज़रूरी है, मतलब दूध के अंदर होने चाहिए। तो ये दूध जो है कंपनियां जब पैक करती हैं तो वो एक इस तरीके के एटमॉस्फेयर में करती हैं कि इसके अंदर सारे संपूर्ण पोषक तत्व जीवित रहते हैं जो एक शरीर के लिए आवश्यक हैं। तो अगर आपके मन में किसी तरीके की कोई भ्रांति है और आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा महंगा होता है, अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो ये वाला दूध पैकेट वाले दूध के मुकाबले ज़्यादा बेटर होता है जो कि पॉलीथीन में आता है। और उस पैकेट वाले दूध में भी एक कमी है कि अगर वो डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आता है तो वो सनलाइट के कांटेक्ट में आने की वजह से वो जो पॉलीथीन है एक ऐसी तरीके का केमिकल रिएक्शन करती है जिससे वो जहर जैसा बन जाता है, जो धीरे धीरे आपको एक बड़ी बीमारी में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन उसमें लगता है लेकिन लंबा प्रोसेस, आपको पता भी नहीं चलेगा। डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी में आने वाला पॉलीथीन वाला जो दूध है केवल उसमें ये रिएक्शन होता है, अदरवाइज़ अगर वो ढका हुआ है तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। आपके फ्रिज के अंदर रखा हुआ है तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो आप ये जो पैकेट वाला दूध है, जिसे टेट्रा पैक दूध भी कहते हैं, इसको भी इस्तेमाल कर सकते। तो चलिए अब बात करते हैं अपने चौथे वाले पाउडर वाले दूध की। जी हाँ, पाउडर वाले दूध को एक्चुअली एक तो सुखाया जाता है, और सुखाने की प्रक्रिया में आप ये समझ सकते हैं उसको इतना सुखाया जाता है कि उसके अंदर से जो मॉइस्चर है पूरी तरीके से जीरो हो जाए, तभी वो सूखता है और तभी वो पाउडर बन सकता है। इस प्रक्रिया में काफी सारे न्यूट्रिशंस और मिनरल्स दूध के अंदर से खत्म हो जाते हैं। इसके लिए दूध में बाद में पैकेट्स में अगर आप देखेंगे तो इसमें शुगर और एडिशनल मिनरल्स मिलाए जाते हैं इसकी पौष्टिकता को बढ़ाने के लिए। दूसरी जो समस्या इसके अंदर आती है कि आप कितने पानी के अंदर कितना दूध डालना है, कितने ग्राम डालना है, वो एक समस्या रहती है। हालांकि जहां दूध नहीं है वहां पर इस दूध का सेवन किया जा सकता है, और बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भी कहती हैं कि हमने इसके अंदर अमीनो एसिड और पोषक तत्व प्रोटीन वगैरह सब डाल दिए हैं। लेकिन इसको यूज करने की देखिए प्रक्रिया सिंपल है कि आप गर्म पानी के अंदर इसको डालिए, इसको उबालने की भी जरूरत नहीं होती है। डायरेक्ट आप चाय के अंदर भी डाल सकते हैं, गर्म जो काली चाय होती है उसके अंदर दूध का पाउडर भी डाल सकते हैं। बहुत सारे मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स में भी यही दूध दिया जाता है। एक तो ये पचाने में देखिए काफी ज्यादा आसान होता है, लेकिन इसके अंदर जो मैंने डिमेरिट्स आपको बताए वो यही है कि इसको बनाने के लिए एडिशनल मिनरल्स और शुगर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और जब इसको उस पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तब ये दूध जो है अपने काफी सारे न्यूट्रिशन, क्योंकि इतना ज्यादा गर्म किया जाएगा उसके अंदर सूक्ष्म कण बिल्कुल जो है मॉइस्चर जीरो हो जाए तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं। तो एडिशनली जो डाली गई हैं वो आपका संपूर्ण आहार पूरा नहीं कर सकती हैं, और इसको पीने के बाद आपको जो दूध से पोषक तत्व मिलते हैं वो पूरे तरीके से नहीं मिल सकते। तो आप इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये संपूर्ण आहार नहीं हो सकता आपके लिए डेली रूटीन लाइफ के लिए। तो इस दूध को अगर आप अवॉइड ही करें तो ज्यादा बेहतर होगा।